छोड़ो छोड़ो हमारा पैर। तुम्हें जितनी विद्या सीखनी थी तुमने सीख ली, अब तुम्हें इस आश्रम से जाना होगा। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे सिवा कौन है आपका? आर्या, तुम साधारण बालक नहीं, तुम में योगिक शक्तियां हैं। जाओ, समय कम है, अपनी माँ को ढूंढो। गुरुदेव, माँ का कुछ एड्रेस नंबर कुछ तो दीजिए। जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो ये लॉकेट तुम्हारे गले में था। अब यही तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचाएगा। ये गुरुदेव भी ना बुढ़ापे में एकदम सख्या गए हैं। इस लॉकेट के भरोसे मैं अपनी माँ को कैसे ढूंढूंगा? इसमें जीपीएस थोड़ी ही लगा है। पकड़ो उसे। कितनी बार कहा है मैंने, ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी। प्रेमा, प्रेमा नाम है मेरा। अरे तो तुम्हें ही तो मारने आए हम। एक रख लीजिए बटना, और कोई भी परेशानी। कौन हो तुम? छोटा साइज बड़ा सरप्राइज। आर्यन नाम है मेरा। शर्म नहीं आती एक अबला जैसी बुढ़िया को इस तरह मारने की धमकी देते हुए? अबला होगी तेरी माँ। पर आप तो प्रेमा है ना? हाँ। चुप करो तुम दोनों। ओ बुढ़िया, तेरी बेटी से तो हमारे राघवन सर शादी करके रहेंगे। पता कहाँ है वो? ऐसे नहीं मानोगे तुम सब। बताओ, अलग अलग पीटोगे या एक साथ? मुन्ना, ये बुढ़िया तो लाइफ लाइन पे जी रही है। अगला नंबर तेरा है। पीटना है वो पहले आए, हाथ वाले बाद में आए, और प्लीज बाकी ना आए। बुढ़िया, आज तेरी मौत यमराज भी नहीं टाल सकता। शुरू होगा। बुढ़िया राघवन को नहीं जानती है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हम फिर आएंगे। थैंक यू। नाम क्या बताया तुमने अपना, और रहते कहाँ हो? बहुत दुख भरी लंबी सैड स्टोरी है नानी। घर का पता नहीं और माँ से कभी मिला नहीं। दोनों के मिलते ही बताऊंगा। अभी चलता। ये मेरा खोया हुआ नाती आ रहा है। कृतिका को बताती हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। मुझे पता है माँ, वो गुड न्यूज़ क्या है।
आपको मेरा खोया हुआ एक और नया आरव मिल गया होगा ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गुड न्यूज आप हर दिन मुझे देती रहती हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये बच्चा सच में हमारा आरव ही है? ये ना एक नानी का दिल कहता है। माँ, मैं हर बच्चे को आरव नहीं मान सकती। बेटे, ये कब तक चलेगा? तुम 7 साल से उसका इंतजार कर रही हो और ये राघवन हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है। कुछ तो सोचो। सोच लिया माँ, 7 हो या 17 साल, मैं मेरे आरव का वेट करती रहूंगी। मेरा दिल कह रहा है आरव, बेटा तुम जरूर आओगे। तुम्हारी माँ 7 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है बेटा। कहाँ हो तुम? अरे अभी तो यही था, कहाँ छा गया ये नन्ना बाहुबली? अरे मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जब राघवन मेरी जान ले लेना, उसके बाद तुम ये सवाल पूछना मुझसे। हम आपके लिए दही पूरी लाने गए थे। अरे भटूरे, वो तो अच्छा हुआ उस बच्चे ने मेरी जान बचा ली, वरना राघवन ने तो अपना काम कर दिया होता आज। जाओ जाके ढूंढो उस बच्चे को, अभी तो यही था। ढूंढो। आओ। दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपको लगाना है एक निशाना। अपनी प्रतिभा दिखाओ, लॉलीपॉप पाओ। लॉलीपॉप? ये तो गुरुदेव ने मुझे कभी नहीं खिलाया। आज तो निशाना लगाना ही पड़ेगा। अरे किसी में प्रतिभा नहीं है। अंकल, मैं भी खेलूंगा। बेटा, मैं आपको लॉलीपॉप वैसे ही दे दूंगा। अभी आप मेरे को तंग मत करो। चलो चलो, आओ आओ, कौन निशाना? हल्के में मत लो, बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ मैं। वाह, क्या बच्चा है, क्या बहु प्रतिभाशाली बच्चा है। बेटा, आपकी माँ आपको क्या खिलाती है? हम भी वही खाएंगे। जिस दिन मुझे पता चलेगा जरूर बताऊंगा। पहले अपनी माँ को तो खोज लूं। ए बच्चे, तुझे तेरी माँ मिल गई? नहीं, अभी तक नहीं मिली, पर मुझे पूरा विश्वास है मिल जाएगी। तेरी माँ दिखती कैसी है? गुरुदेव कहते हैं कि माँ दुनिया में सबसे सुंदर होती है, तो मेरी माँ भी बहुत सुंदर होगी। तुझे पता है, मेरी जो बेटी है ना, कृतिका, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। उससे मिलने मेरे घर चलेगा? खाओ खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ, सब तुम्हारे लिए है। इस गरीब को भी कुछ खाने को दे दो प्रेमा जी। आपको ना बस अपनी पड़ी रहती है। हाँ, बेचारे बच्चे को देखो ना, कितना भूखा है। नानी, आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ बोलो, माँ। ये क्या हो रहा है? ऐसा ही लॉकेट तो मेरे पास भी है, मतलब यही मेरी माँ है। वही आंखें, वही बाल, कहीं यही मेरा खोया हुआ आरव तो नहीं? माँ, माँ, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? दिन रात सब कुछ एक कर दिया, तब जाकर मिली हो तुम। पता है, तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया था। माँ, आप बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मैंने मना किया था ना आपको किसी को भी यहाँ पर लाने के लिए। और हर कोई आरव नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, आपसे भी ज्यादा। नहीं माँ, मैं आपका खोया हुआ आरव ही हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा, तो करो प्रूफ। आर्यन, कभी भी भावनाओं में बहकर अपनी पहचान मत बताना, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों छोड़ा था इसका राज मैं भी नहीं जानता। इसलिए पहले अपनी माँ की परीक्षा लेना, तभी ये लॉकेट दिखाना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। माँ, या तो आप अभी इस बच्चे को लेकर जाइए, या तो मैं इसे लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये बच्चा इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहेगा। चलो।
बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप हर बात को इतने हल्के में कैसे ले सकती हैं? आप राघवन को जानती हैं ना? अगर उसे आर्यन के बारे में पता चल गया तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। तो इसे कौन बचाएगा? राघवन इंसान नहीं, शैतान है। अब बता, मैंने तेरे माथे पे क्या लिखा है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। यहाँ का सबसे बड़ा विलन मैं, और तू मेरे सामने हीरो बन रहा है। बॉस, एक बैड न्यूज है। हम उस बुढ़िया को नहीं मार पाए। उसकी बेटी है ना, वो कृतिका, उसने किसी को हायर किया है। बॉस, वो बहुत पावरफुल है। कौन है वो? बॉस, एक बच्चा है। बच्चा? एक बच्चा इतना सब कुछ कर गया और तुम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए। अब कृतिका से मिलने मैं खुद जाऊंगा। वैसे भी बहुत दिन हुए अपनी माशूका से मिला। राघवन हो या कोई और, मैं अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर लूंगा और आप सबकी भी। अच्छा, वो कैसे? अपनी शक्ति से। ये कैसे किया तुमने? मैंने क्या किया? माँ, एक शर्त पर आर्यन यहाँ रह सकता है। इसे टेस्ट देना होगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? और कौन लेगा मेरा टेस्ट? वही जिसके चलने से आंधी चलती है, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं। कोई उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कौन है वो? गब्बर मामा। मैंने कहा था ना, मेरे आश्रम में योग सीखते वक्त कुछ भी खाना मना है। तुम सब ने नियम तोड़े। इसलिए तुम सबको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। गब्बर मामा, आपने ना हम साधुकों के साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन देखना, एक दिन हमारा मसीहा आएगा जो इन सब जुल्मों का बदला जरूर लेगा, बराबर लेगा। देखो, आ गया। तो वो तुम जिसका टेस्ट लेने कृतिका ने भेजा। बच्चे, आ तो तुम गए पर अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज होगा तुम्हारा असली टेस्ट। वो एप्पल देख रहे हो? उसे मैं अपनी शक्तियों से बिना छुए काट दूंगा। अब तुम्हारी बारी बच्चे। ठीक है, ये तो वैसे भी बच्चों का ही गेम था। अब शुरू होगा असली टेस्ट। अब होगा फिजिकल टेस्ट। अगर तुमने मुझे पुशअप्स में हरा दिया तो तुम जीत, वरना तुम्हारी छुट्टी। क्या वो बच्चे अभी से डर गए? ये तो बस शुरुआत है।
अभी वार्म अप भी ठीक से नहीं किया और आपके पसीने छूट गए। पूरी एक्सरसाइज तो अभी बाकी है। गुरुदेव, आप कहाँ थे? मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं रोज तुम्हारी ऐसी ही चंपी करूंगा। सिखाऊंगा, पर एक शर्त है। आज वाली बात मेरी माँ को मत बताना। मामा जी, क्या हुआ? आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? कहीं भूत वूत तो नहीं देख लिया? मामा जी, आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? ऐसे तो मम्मियों के हाथ होते हैं। बताइए ना मामा जी, आपके हाथ माँ जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये माँ के ही हाथ हैं बेटा। माँ, गलती हो गई माँ, प्लीज माफ कर दो। देखा आप लोगों ने, पिछले 1 घंटे में इसने आश्रम के सारे रूप तोड़ दिए। एक दिन और रहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। मैं ही इसे इसके घर छोड़कर आती हूँ। चल। आर्यम यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, और मैं ये कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। देखो, ऐसा है कि इसका कोई घर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, ये अनाथ है। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुमने अगर यही जिद पकड़ रखी तो तुम जानती नहीं हो अभी तक प्रेमा को सही से। अब तो जहाँ जहाँ आर्यम वहाँ वहाँ इसकी नानी। चल बेटा चल। अरे No escape here when Raghavan is here. वाह वाह वाह, यहाँ तो पूरा ससुराल इकट्ठा है। बस 7 फेरे की कमी। अब पाए लागू ससुमा। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ससुर जी, इतनी इंसल्ट, ये अच्छी बात है। तो वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है? स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, रिच हूँ, और सालों से आपकी बेटी से प्यार भी करता हूँ। और क्या चाहिए? राघवन, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मेरा डिसीजन कल भी ना था और आज भी ना है। ना, मेरी होने वाली वाइफ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते? राघवन को ऑर्डर लेने की नहीं, देने की आदत है। और वैसे भी everything is fair in love and war, and we are at war. और आप सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज अगर कृतिका की डोली यहां से नहीं उठी तो हर घंटे आप में से एक की अर्थी यहां से उठेगी। और आप ससुर जी, सबसे पहला नंबर आपका है। माँ, तुमने अभी तक शादी नहीं की और पापा कुंवारे हैं, तो मैं पैदा कैसे हुआ? और एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये जो कह रहा है, तो ये गधा आपका पति कैसे हो सकता है? तो तुम हो वो छोटा साइज बड़ा सरप्राइज जिसके बारे में मेरे लोगों ने मुझे बताया। राघवन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक बच्चे पर हमला करते हुए। क्या तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे ठुकरा कर उस भिखारी मानव से शादी? क्या वो तो परलोक सिधार, और तुम्हारा 1 साल का बच्चा कहीं खो गई। अब कैसे जियोगी तुम, क्या करोगी? क्योंकि ये जो तुम्हारे 2 अनमोल रतन है, ये तो एक्सपायरी डेट पर जी रहे हैं। लेकिन मैं अब भी सब कुछ भूल कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार। राघवन, शादी तो दूर की बात,
तुम दोस्त बनने लायक भी नहीं हो। योग शक्ति भलाई के लिए थी, लेकिन तुमने उसका दुरुपयोग किया है। तुम में सिर्फ बुराई है, और बुराई अच्छाई से नहीं जीत सकती। ठीक है, वेरी गुड। तो आज अच्छाई और बुराई के बीच में हो जाए वो। ठीक है, आज तुम्हें अच्छाइयों की शक्ति का पता चल ही जाएगा। गेम इज वेरी क्लियर। राघवन इज हियर। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आज अगर ये बैड मैन जीता तो इस गुड वुमेन को इस बैड मैन से शादी कर दो। ओ मूर्ख आदमी, पहले जीत तो लो। ओके ओके ओल्ड मैन। तो कौन आएगा सबसे पहले? एक विकेट डाउन। नेक्स्ट। नहीं पापा, आप नहीं। नहीं बेटा, मैं सबका गुरु, मुझे इसका मुंह तोड़ना ही होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। स्वयं गुरुदेव पधारे। कृतिका, ये विक्की बहुत खतरनाक है। इससे राघवन के कहने पर ना जाने कितनों का खून किया। लो, यहाँ तो पूरा महायुद्ध स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कोई एक्शन मूवी देख रहा हूँ। वाह गुरुदेव, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, प्यार करना नहीं भूले। वाह। I'm sorry, I'm sorry, मैं हार गया। कृतिका, तो रिश्ता पक्का समझे? अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ओके ओके, तो अब कौन आ रहा है तुम्हारी तरफ से पिटने के लिए? नानी, जाओ ना लड़ने। इस उम्र में मैं लड़ती? नानी, फाइट के लिए पावर नहीं, हिम्मत चाहिए। जाओ ना लड़ने। ना मुझ में हिम्मत है और ना ही पावर। तू चुप हो जा, मैं नहीं जाती कहीं। देखो देखो, नानी आ गई है लड़ने। नानी इज रेडी। अरे सासू माँ, आप कहाँ आ गई? भजन कीर्तन करने की उम्र में आप हड्डियां तोड़वाने आ गई। हंस क्या रहे हो? मेरी नानी आज सबको धूल चटा देगी। कृतिका, तुमसे ये उम्मीद नहीं। खुद आने की जगह सासू माँ को भेज दिया। बातें क्या बना रहे हो? अगर मेरी नानी ने भी तुम सबकी हड्डी का चूरमा ना बना दिया तो मेरा नाम भी आर्यम नहीं। चुप रहो आर्यम। नानी को जबरदस्ती लड़ने क्यों भेज रहे हो? क्योंकि नानी आज सबका बैंड बजा देगी। क्यों नानी, आप रेडी हो? हाँ हाँ रेडी, बिल्कुल रेडी। सुपर नानी इज मुझे लड़ाई में कुदा दिया और यहाँ मजे ले रहा है। अरे मुझे बताओ तो दे, मैं जीतूंगी कैसे? नानी, अब तो सुपर नानी हो, अब कुछ भी कर सकती हो। मैं तेरे किसी झांसे में नहीं आऊंगा बुढ़िया।
नहीं दूंगा। राघवन, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सॉरी आंटी, सॉरी सॉरी। आंटी नहीं बोलना, प्रेम नाम है मेरा, सुना तो होगा ना? हैं? प्रेम बोल, प्रेम, प्रेम बचो। नानी बचो। ऑप्शन अभी भी तुम्हारे पास है तो शादी के लिए हाँ कर दो, माँ की जान बचा। बेटी तू चिंता ना करना, मैं मर के भी जिंदा होके वापस आऊंगी, लेकिन ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। हाँ नानी, अब मत छोड़ना इसको। खत्म करो इस बुढ़िया को। ये तो कुंडलिनी शक्ति है, ये यहाँ कौन जानता है? कृतिका, ये फाइट के नियम के खिलाफ यहाँ कोई कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर रहा है जो इस फाइट में बैठ। कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर रही हूँ। माय गॉड, आई एम सुपर, वाओ। और गुरुदेव, वाह, जब मैंने अपने तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग किया था तो आपने मुझे आश्रम से निकाल दिया। राज, यहाँ कोई तो है जो कुंडलिनी शक्ति का उपयोग कर रहा है और आप चुप। कहीं आर्यन तो कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था? नहीं नहीं, वो भी बच्चा है। बॉस, मैंने इस बच्चे को कुछ करते देखा है। मुझे लगता है कि कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करता है। अगर आप कहें तो इसे मैं भी। अगर ये बच्चा कुंडलिनी शक्ति जानता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम दोनों की शक्ति मिल जाए तो मुझे फिर कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चे, तुमने ये शक्ति कहां से सीखी? कौन है तुम्हारे पापा? बताओ, घबराओ नहीं। वैसे भी ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। चलो मेरे साथ। भगवान, चलो। तुमने अगर आरव को हाथ भी लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉस, बस आप एक मौका और देकर दीजिए, इस बुढ़िया को सबक सिखाता हूँ। विक्की, जब फाइट के नियम टूट ही चुके हैं तो हम क्यों पीछे रहे? अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करो और खत्म कर दो इस बुढ़िया को। खत्म कर दो इसे। वाह नानी, आपने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। ए, अब क्या मलहम पट्टी के पैसे भी लेके जाओगे? बॉस,
बस एक आखिरी मौका और देकर दीजिए, मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाता हूँ। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। मुझे जिसका डर था वही होने वाला है। राघवन फिर से अपने तंत्र योग का प्रयोग कर रहा है। हे प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना। जब शादी तुम्हारे और मेरे बीच होनी है तो फिर इसमें फैमिली को बीच में क्यों लेकर आना है? तुम और मैं मिलकर डिसाइड करते हैं ना कि शादी होगी या नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम और मैं, और मरूंगा तो तुम्हारी बाहों में और जीऊंगा तो तुम मेरी बाहों। तुम इस धरती पर आखिरी मर्द भी होगे ना, तो भी मेरा जवाब ना है। अब जब तुमने जीने मरने की कसम खाई ली है तो फिर क्या डरना। आज मैं या तुम। वाह, आज भी वही चल रहा है। और आज भी मेरा वही डिसीजन है। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे में ये तो मेरी माँ को मार देगा। मुझे कुछ करना होगा। आर्यन, मैंने तुम्हें योग की सबसे श्रेष्ठ विद्या प्रदान की है। अब तुम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो, परंतु याद रखना, भावनाओं में बहकर सबके सामने इसका प्रदर्शन मत करना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां छीन जाएगी और फिर तुम किसी को भी कभी भी बचा नहीं पाओगे, चाहे वो तुम्हारा कोई अपना ही क्यों ना हो। माँ, मैं चाहूँ तो गुरुदेव के वचन को तोड़कर अभी इसी समय इसे सबक सिखा सकता हूँ, पर बिना आपकी मर्जी के मैं कुछ नहीं करूँगा। यही आपने मुझे सिखाया है। और माँ, मैं जानता हूँ कि आप अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हैं। आपको लड़ना होगा माँ। अब शादी करो या मरो, डिसीजन तुम्हारा है। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दुनिया का कोई भी मर्द तुमसे शादी नहीं करेगा। अब मैं तुम पर तंत्र विद्या का उपयोग करूंगा। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी हड्डियां जकड़ने लगेंगी और फिर धीरे धीरे करके तुम्हारी मौत। छोड़ दो प्लीज।
आपको इस शक्ति को रोकना होगा माँ। कुछ करो माँ। एक बार मेरी कृतिका से शादी हो जाने दे बेटा, फिर तुझे मिलता हूँ। हाँ तो अभी मिल लेने दो ना, फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्या? तेरी तो राघवन, ये हमारी लड़ाई, इसमें तीसरा कोई नहीं आएगा। अब बहुत हुआ, अब मैं सारा गेम खत्म कर देता हूँ। ये तो भुजंग क्रिया का प्रयोग कर रहा है। इससे बचने की विद्या तो मैंने कृतिका को सिखाई नहीं। हे भगवान, इस शक्ति में तो सामने वाला तुरंत पैरालाइज हो जाता है। माँ बचाओ। कृतिका, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कृतिका। तुमसे अब भी कह रहा हूं, मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे मारकर भी तुम नहीं पा सकोगे, और जब तक मैं अपने बेटे से मिल ना लूं, यमराज भी मेरे प्राण नहीं ले सकता। ओह, अपने बेटे से मिलने की इतनी उम्मीद? क्या आज तक मैं ये समझता रहा कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था, मुझे अनाथ कर दिया था, पर मैं गलत था। मेरे गुरुदेव गलत थे। मेरी माँ ने मुझे कभी अनाथ छोड़ा ही नहीं था। आर्या, जब तुम मुझे नदी में मिले थे, केवल 1 साल के थे। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था, कैसी मजबूरी थी, ये तो केवल तुम्हारी माँ ही बता सकती है। तो मैं बता दूं कि जिस बेटे से मिलने की तुम उम्मीद कर रही हो, उसे मैंने नदी में फेंक दिया। जीते जी तो तुम अपने बेटे से मिल नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद जरूर मिलोगे। और हाँ, अपने बेटे को बताना कि उसके बाप को भी मैंने ही मारा था। प्लीज वो लॉकेट मुझे दे। ओ, लॉकेट तुम्हारे बेटे की आखिरी निशानी। वाह, अब आना क्लाइमेक्स में ट्विस्ट। वो लॉकेट मुझे दे दो प्लीज। ओ, बेटे की आखिरी निशानी देखकर माँ तो इमोशनल हो गई। ऐसा ही लॉकेट मैंने तेरे बेटे के गले में देखा था, जब मैंने उसे मगरमच्छ से भरे तालाब में फेंक दिया था। ये लो। छोड़ दे। से 7 साल से मेरी बेटी
इस लॉकेट के सहारे छीन के मैं तो कब का मर चुकी होती। राघवन दे। राघवन, ये लॉकेट मुझे दे दो प्लीज। तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं इस लॉकेट के बिना मैं नहीं जी सकती। प्लीज ये लॉकेट मुझे दे दो, प्लीज 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 राघवन, मुझे वो लॉकेट दे दो। पूरी कहानी सुनने के बाद पता चला कि राजकुमारी की जान तो इस तोते में अच्छी है। लॉकेट चाहिए ना, तो मैं जैसा बोलूंगा वैसे करो। मेरे पैर पर अपनी नाक रगड़ कर तुम मुझसे कहो कि मुझसे शादी करना चाहती हो। कहो। तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। लॉकेट मुझे दो प्लीज। राघवन, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ राघवन। अगर मेरे मरने से वो वापस आ जाएगा तो मैं 100 बार मरने के लिए तैयार हूँ। मैं उससे एक बार कहना चाहती हूँ, आई लव यू बेटा। मैं तुम्हारी जान नहीं बचा सकी। आरव बेटे, तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए, लेकिन तुम्हारी माँ है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा। तुम्हारे पापा ने 2 लॉकेट लिए थे, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। आरव मेरा बेटा, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। आरव का कहीं किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया? बेटी, हमने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन आरव का कहीं पता नहीं चला। ये उसका एक जूता मिला नदी के किनारे। शायद किसी ने उसे नदी में। आरव, तुमने क्यों किया ऐसा राघवन? भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इन्हीं हाथों से फेंका था तेरे बेटे को नदी में। बेटा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका लॉकेट तो ले लो। लो 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 लो। आर्या, जब तुम्हें पूर्ण विश्वास हो जाए कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, उसी क्षण तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। फिर संसार की कोई ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगी। फिर तुम संसार की हर बुराई का विनाश करने के लिए तैयार हो जाओगे। मेरी माँ को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता चला, छोटे साइज का बड़ा सरप्राइज का धमाका। आज के बाद अगर मेरी माँ को परेशान किया तो अपनी टांगों पर भी खड़े नहीं हो पाओगे। माँ, माँ, तुम्हारे आरव को कुछ नहीं हुआ माँ, वो वापस आ गया है। आजा बेटा, मेरे बच्चे, तू आरव है, तू मेरा बेटा। तुझे पता है मैंने तेरा कितना वेट किया आरव। बेटा, दिन रात मैंने सिर्फ तेरे बारे में सोचा है। मैंने सिर्फ हर पल सिर्फ तेरा ख्याल होता था मुझे। सिर्फ तेरे लिए जी रही थी। तू अब कहीं नहीं जाएगा ना? तू कहीं नहीं जाएगा, बोल। मत रो माँ, मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा।
मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आरव, तेरा बेटा। नाना जी, माँ को इलाज की जरूरत है, इसे ले जाइए, बाकी का मैं संभालता हूँ। हाँ बेटा, हाँ। तेरे बाप को मैंने मारा था, तेरी माँ वो भी मेरी वजह से मरेगी, मगर तू तो बड़ा लक्की निकला, वापस आ गया। पिछली बार मैंने तुझे नदी में फेंका था, पर इस बार सीधा ऊपर भेजूंगा। बुरा मत मानना, पर तुम तो एक नंबर के अंकल टाइप विलन निकले यार। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोटे छोटे 10-10 सेकंड वाली रील की तरह मारूंगा, ताकि ऑडियंस का हुक बना रहे, क्योंकि यही आजकल ट्रेंड में है। नागिन थी जो ये बार बार नागराज का रूप धर लेते हो? ये नागराज अब तुम्हें ऐसे डसेगा कि तुम बहुत पछताओगे। जब तुम्हारे माँ के मरने की खबर आएगी, तब तुम्हें इस नागराज के पावर का अंदाजा होगा। मेरे रहते मेरी माँ को कुछ हो जाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। और अब आर्यम अपनी माँ के साथ ना रहे, ऐसा हो नहीं सकता। आर्यम, 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 आर्यम। कैसा लगा छोटे साइज का बड़ा सरप्राइज? तुमने हमेशा पावर का गलत यूज किया है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। आर्यन बेटा, तुम्हारी माँ ठीक हो गई, उसके शरीर का सारा जहर उतर गया। चलो, बेटे ने कुछ तो फर्ज निभाया, वरना कहानी का यही दी एंड था। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, पर मेरे गुरुजी ने हमेशा क्षमा करना सिखाया है। जाओ, माफ किया। आप बहुत दयालु हैं। आपके गुरुजी से तो मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। क्षमा, ये सब कमजोरों की बातें हैं। मैं राघवन हूं। जीत सिर्फ मेरी होती है। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। मुझे आर्यम के पास अभी जाना है। पता नहीं राघवन ने उसके साथ क्या किया होगा। प्लीज, आर्यम कहाँ है? नहीं बेटा, तुम रेस्ट करो, आर्यम को कुछ नहीं होगा। आर्यम, 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 आर्यम मेरे बेटे। मुझे नहीं पता तूने राघवन को कैसे हराया, पर मैं इतना देख सकती हूँ कि जो तेरे पापा तुझे बनाना चाहते थे, वो तू बन चुका है बेटा। फाइट जीतने का बस एक ही रूल है, नजर और पकड़। चीते जैसी तेज होनी चाहिए। दुश्मन अगर दाएं से आए तो बाएं से पकड़ो,
ऊपर से आए तो नीचे से पकड़ो, आगे से आए तो पीछे से पकड़ो, ऐसे। नहीं नानी माँ, अब और नहीं खाया जाता। बाबू सोना कह कहकर आप मुझे 10 पराठे खिला चुकी है। इतने सारे गुंडों से अकेले लड़े हो, खाओगे नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? हाँ? नानी, आप यहाँ पर इस नन्हे बाहुबली को खाना खिला रही हैं और वहाँ पर गब्बर मामा योगा सेंटर छोड़ के चले गए हैं। आर्यम, क्या किया आर्यम तुमने? कुछ नहीं नाना जी, वो गब्बर मामा सबको फाइट सिखा रहे थे तब। सुन लिया, एक मेरा ही नाती खराब है, बाकी सब तो एकदम जलेबी की तरह सीधे है ना। जाओ यहाँ से। मुझे क्या देख रही हो? मैंने क्या किया? मुझे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरे नाती को ना कुछ नहीं कहिएगा। हाँ? अरे नानी, जाने दो ना, नाना जी की तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। पापा, ये जितना घर में रहेगा उतनी शैतानियां करेगा। कल से ये स्कूल जाएगा चिंटू के साथ। इतना दुख भरा जीवन है, हे भगवान, इस बच्चे के जीवन में कभी सुख आएगा या नहीं? चिंटू, ये स्कूल जाना बहुत बोरिंग काम होता है यार। अरे नहीं नहीं, तुझे इस स्कूल में बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा मस्ती होती है। मोंटी के सामने जो आएगा वो सड़क की धूल चटेगा। ये मोंटी है, इस स्कूल का सबसे बदमाश लड़का। इसकी माँ स्कूल की ट्रस्टी है ना, इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है। अच्छा, फिर तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। आर्यन, कभी भी मस्ती के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग मत करना, वरना वो तुमसे छीनी जाएगी। तू मोटे, कहा था ना कि पहले मैं खाऊंगा फिर तू खाएगा। चल हट। आर्यन, मैं तो अगले साल दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ, वरना अगला शिकार हम ही होंगे। अगर वहाँ कोई दूसरा मोंटे मिल गया फिर? इसलिए शिकार आज हम ही करेंगे। कैसे? आज इस पीटू को छछूंदर की तरह नहीं दौड़ाया तो मेरा नाम आर्यम नहीं। दूसरों का टिफिन खाने में कुछ और ही मजा है ना। कल मैं भी मेरा टिफिन लाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा। अरे स्टॉप! 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 स्कूल के पहले दिन इतनी बड़ी हरकत, बच्चे के पैर में सांप बांध दिया। ये प्लास्टिक का सांप है और फिर ये मोंटी सब बच्चों को परेशान करता है। का फैसला हम करेंगे, तुम्हारे लिए ये लास्ट वार्निंग। ये लेटर पकड़ो, इस लेटर पर कल अपनी मम्मा के सिग्नेचर लेकर आना, तभी स्कूल आना, समझे? मम्मी से साइन, कहीं वो अपने कड़क हाथों से मेरी गाल पे साइन ना कर दे। सर, मैं खुद साइन कर दूं, मैं बहुत सुंदर साइन करता हूँ। चलो जाओ यहाँ से, मम्मा के साइन नहीं तो स्कूल नहीं, समझे? चलो। आज ना किसी की नजर लग गई है, सुबह से हार रही हूँ मैं। चलो हारी तो सही, वरना तुम हमेशा मुझसे जीतती रहती हो, वो भी जबरदस्ती। प्रेमा, अब क्या दांव पे लगाओगी? अब मैं अपने पति मिस्टर दिगंबर को दांव पे लगाऊंगी। अगर मैं हारी तो मेरे पति तुम्हारे गुलाम। ये क्या कर रही हो प्रेमा? ऐसे कैसे दांव पर लगा सकती हूँ मुझे? पति हूँ मैं आपका, कोई सामान हूँ क्या? प्रेमा, मैं जीत गई। अब मैं आर्यम के नाना से झाड़ू पोछा करवाऊंगी। वैसे भी मेरी मेड भाग गई है। ए, छुप छुप के कहाँ जा रहे हो? इधर आओ।
क्या है? उनके फर्स्ट डे पे ही मारपीट। मम्मी से लेटर पे साइन कराना होगा ना? अब क्या करेगा? कैसे बचेगा कृतिका से बता? नानी आप कुछ करो ना, वरना मम्मी मेरी बैंड बजा देगी। वो तो वैसे भी बचा देगी, है ना? वैसे ये सेवा शेवा करने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरे नाना जी को हार चुकी हूँ, तुम उन्हें जीत के वापस लाओ। हाँ, और बदले में तुम्हारी नानी इस पेपर पर कृतिका के साइन कर देगी, है ना प्रेमा जी? वाह नाना जी, क्या आइडिया निकाला है आपने। कहाँ से सोचते हैं आप? हमें भी वहाँ का एड्रेस दो। ओ आर्यन बेटा, जो बटर है ना, ये डेट पर लगाओ, अपने नाना पर नहीं, जीत कर दिखाओ, नहीं तो तुम दोनों की करतूत मैं कृतिका से कह दूंगा। अरे आप लोग टेंशन मत लो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। प्रेमा, ये कैसे खेलेगा? ये तो बच्चा है। तुम देखती जाओ, ये सब खेलता है। प्रेमा, इसने तो सच में ही तेरे पति को मुझसे फ्री करवा लिया। ला जल्दी से पेन दे, तेरी मम्मी के आने के पहले साइन कर दूं लेटर पे। ये किस लेटर की बात हो रही है? पहले ही दिन स्कूल में इतना हंगामा। कल मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। लो देखो कौन आया है। मम्मी ये वही है जिसने कल मेरे पैर में सांप बांधा था। हाँ, जब माँ के शहर भर में इतने चर्चे हैं तो बेटा तो ऐसा होगा ही। क्या आपने स्कूल को अनाथालय बना रखा है, जो बिना बैकग्राउंड चेक किए भिखारियों को एडमिशन दे दिया? मुंह संभाल कर बात करो। आर्यन मेरा बेटा है। हाँ, आजकल तो लोग डॉगी को भी अपना बेटा बना लेते हैं। ये तो फिर भी इंसानों जैसा दिखता है। घूर तो ऐसे रही हो जैसे दूध की धुली हो। ये शहर को पता है कि कितने पानी में हो, और तुम्हारे मुंह पर कितनी कालिक लगा रखी है। सुना है इसे नया बाप मिलने वाला था, लेकिन तुमने ही मना कर दिया। बेचारा बिना बाप का। वैसे पति की जरूरत तो तुम्हें भी पड़ती होगी। ये मेरा पर्सनल मैटर है, दूर रहो इस टॉपिक से। हाँ, इस पागल को घर बांध कर रखो। बाहर क्यों खुला छोड़ा है? मेरे बेटे को काट लिया। बस समय बदला है मेघना, मैं नहीं। ये बच्चों का प्लेग्राउंड है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात 1 सेकंड में दिखा देती। ओके, कूल। आज बच्चों के गेम के साथ साथ इनकी मम्मास का भी टेस्ट होगा। चलो बच्चों के गेम से शुरू करते हैं। पहला गेम, पावर दिखाओ। मत मार डालना। ये चीटर है, इसे इस गेम के 1 पॉइंट नहीं मिलने चाहिए। ये चीटिंग कर रहा है, इसने मुझे जोर से लात मारी। नहीं, मैंने इसको नहीं मारा, ये झूठ बोल रहा है। मैं और मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलते। ये माँ और बेटे बेईमान हैं, इन्हें गेम से बाहर निकालो। आर्यन 0, मोंटी 10। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। जो कुछ
भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द सेटिंग। मेरा मतलब है कि रूल्स के हिसाब से ही हो रहा है। चलिए अगले गेम की तरफ बढ़ते हैं। आर्यम 0, मॉन्टी 10। अब होगा मम्मियों का गेम, निशानेबाज। अब और चीटिंग नहीं होगी। तू कुछ भी कर, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? अगर आर्यम तेरा ही बेटा है तो प्रूफ करके दिखा, वरना चुपचाप यहाँ से चली जा, अपने चेहरे पर काली पट्टी लगाकर। वाह मम्मा, आपने तो एकदम कमाल कर दिया। आप तो एकदम सुपर मम्मा हो। मेरी मम्मा सुपर मम्मा है। मेरी मम्मा सुपर मम्मा है। लोमड़ी अपने बच्चे को चोरी करना सिखाती और शेरनी अपने बच्चे को शिकार। इसलिए उसका बच्चा जंगल का राजा बनता है और वो शेर की माँ कहलाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोमड़ी हो। शेरनी तेरे इस पिल्ले के गले में पट्टा नहीं बांधा तो मेरा नाम भी मेघना नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत आएगी किसे पता था। नानी, नाना, ये देखो, स्कूल के पीटी कंपटीशन में मैं ये जीता हूँ। पापा, मम्मी, हुआ क्या है? आप दोनों इतने सीरियस क्यों बैठे हुए हो? ये क्या मजाक है? हमारा घर इल्लीगल है। म्युनिसिपैलिटी ऐसा कैसे कर सकती है पापा? और ऊपर से 1 करोड़ का फाइन भी। वो कह रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। 1 करोड़ जमा नहीं किया तो वो हमारे घर को सील करके नीलाम कर देंगे। पापा, हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट से आज तक कौन लड़ा है बेटा?
मुझे लगता है इसमें राघवन की कोई जान है। जब सर पर छत नहीं होगी तब तो मेरी बाहों में आओगी कृतिका। अब तुम जैसे लोग राघवन को चैलेंज करेंगे। राघवन से पंगा लेना मतलब जिंदगी को ठोकर मारना, और इसकी कीमत तुम्हें जिंदगी भर घुटनों पर गिर कर चुकानी पड़ेगी। नानी, वो हमसे जीत नहीं पाया तो ये सब कर रहा है। कुछ भी हो, 1 करोड़ का अरेंजमेंट कैसे होगा? वो तो भरना ही होगा, वरना। पापा, आपने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को बनाने में लगा दी। हमारा और आर्यन का जन्म भी यही हुआ है। पापा, कोई ना कोई उपाय तो होगा ना, कोई तो होगा जो हमें इस मुश्किल से बाहर निकाल सके। ये जमीन ग्वालियर के राजा साहब की थी, उन्होंने दी थी हमें योगाश्रम बनाने के लिए। बहुत बड़े समाज सेवी थे। अब वो कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, कोई नहीं जानता है। अगर वो मिल जाए तो ये समस्या सुलझ सकती है। हाँ नाना जी। और अगर वो ना मिले तो? एक ही उपाय है, 1 करोड़ का अरेंजमेंट करना होगा, नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। 1 करोड़? इतने सारे पैसे कैसे अरेंज होंगे पापा? ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे सड़क पे नहीं रहना। रोज न्यूज़ में सुनते हैं लोग नशे में गाड़ी चला देते हैं। ऐसे नहीं मरना मुझे, ऐसे नहीं मरना। नानी, जब 1 घंटा गेम खेलकर 5 करोड़ कमाए जा सकते हैं तो थोड़ा सा ड्रामा करके 1 करोड़ क्यों नहीं? हम खुद 1 करोड़ कमा कर लाएंगे। हम 1 करोड़ कमा सकते हैं? सच में? कैसे? डैड, ये करवाएगा नानी से? नानी, अगर कुछ पाना हो तो उसके लिए खोना भी पड़ता है। देखिए, देखिए एक बेटे का जुल्म, जिसने अपनी ही एक इकलौती माँ और अपने ही एक इकलौते बच्चे को सड़क पर धक्के खाने छोड़ दिया है। हमारी मदद कीजिए, हमें कैश दीजिए, और अगर आपके पास कैश भी ना हो तो हमें ऑनलाइन कीजिए, और अगर आप ऑनलाइन भी नहीं दे सकते तो हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास छुट्टी नहीं है तो स्कैन कीजिए। कितने से पैसे? ये तो 200 रुपए भी नहीं है। अब हमें तो 1 करोड़ चाहिए। नानी तो ठीक से भिखारन बन नहीं पाए, अब कुछ और ढांसू आइडिया सोचना पड़ेगा। आर्यम, मैंने मेरी सारी योग साधना और उसकी विधि इन पुस्तिकाओं में लिख दी है। तुम जिस यात्रा पर निकले शायद वहां ये काम आ जाए। योग विद्या की शक्तियों से भरी किताबों को ले जाइए। इन किताबों में छुपी शक्तियों से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, आपकी उम्र 100 साल हो जाएगी। ये किताब बहुत सस्ती है, मात्र 1 लाख रुपए की। लिटिल चैम्प, क्या यौगिक शक्ति की तुम्हारी ये किताबें मेरी टांगे ठीक कर सकती हैं? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? जवाब दो। हाँ अंकल, अगर आपको योग पर पूरा विश्वास है तो आप जरूर ठीक हो जाओगे। इसमें छुपी शक्तियों को आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। आइए, योग की सीक्रेट बुक को लेकर जाइए। कोई बेवकूफी होगा जो इनकी बातों में आएगा। इनका पूरा खानदान फ्रॉड है। पहले तो ये घर बुलाकर ठगते थे और अब खुलेआम सड़क पर डाका डाल रहे हैं। बुढ़िया, इस लूट में आपकी बेटी और आपके पति नहीं आए? इतने सारे पैसे अकेले कैसे लेकर जाएगी? इतना सारा पैसा ले जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए ना, तो बैलगाड़ी के लिए तुम दोनों हो ना। तुम झूठी किताबों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो ना। आंटी, ये आपने क्या किया? ये मेरी किताब थी, आपको इसे फाड़ने का
बेटा रद्दी को किताब नहीं कहते। ये रद्दी नहीं है, ये योग की सीक्रेट बुक है जिससे लोगों की बीमारियां दूर होती है। चलो मान लिया इसमें शक्ति है, तो सबको प्रूव करके दिखाओ। ये है इनका सच, योग के नाम पर लोगों को उल्लू बना रहे हैं। ये इनका खानदान जालसाज और झूठा है। बच्चा इधर आ। ये जो कार्बन छपा है ना तेरे गाल पे, प्रूव कर कि नहीं छपा है, नहीं तो दूसरे गाल पे भी छाप दूंगी। मुझे मारा, मेघना मथुर को मारा। बेटा फाड़ डाल सारी किताबें। अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? ये मेरी कीमती किताब है। तो चुप रहे। तुम लोगों ने मेरी लाखों की किताबों को फाड़ डाला। कीमती नहीं, रद्दी को फाड़ा है। मैं हूं इनकी शक्ति का प्रूफ। मैडम, अभी के अभी आपको इस बच्चे से माफी मांगनी होगी और इन किताबों का हर्जाना देना होगा पूरे 10 लाख रुपए, नहीं तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। आंटी, इस QR कोड पे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कीजिए। आगे 10 लाख रुपए, आगे। अब यहाँ से चली, नहीं तो मम्मी को ये सब ड्रामे का पता चल गया ना तो। हाँ थैंक यू। हाँ चल। इस लड़के का पता करो, कहाँ रहता है। कहाँ से लाएंगे 1 करोड़? टोटल करके हमारे पास सिर्फ 15 लाख ही हुए हैं। तो आखिरी उम्मीद राजा साहब ही हैं। अगर वो मिल गए तो समझो भगवान मिल जाएंगे। कितने साल हो गए उनको मिले हुए, उनका चेहरा भी याद नहीं। अगर वो मिल भी गए तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तुम दोनों यहाँ आओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। देखिए, एक माँ का जुल्म देखिए। अब तुम्हें सच में माँ का जुल्म दिखाती हूँ। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और अब बाहर जाके भीख मांग रही है। ऐसे पैसे आएंगे माँ? आर्यन तो बच्चा है पर तुम तो बड़ी हो ना माँ। कृतिका, छोड़ो, रहने दो। जो हुआ सो हुआ, अब इस पर बहस करना बेकार। बेकार है, मैं बेकार हूँ, मेरी हर चीज बेकार है, तो आप लोग बस सब सही हो। कुछ कहो तो मिर्ची लग जाती है। इस घर में कुछ भी कहना बेकार है। जब कदर ही नहीं है तो फिर क्या करूंगा रहकर मैं? नहीं रहूंगा। इस राघवन की वजह से पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ेगा। राघवन बॉस का डायरेक्ट ऑर्डर है, आज वो राजा कैसे भी करके खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो वो बॉस के होने वाली पत्नी और उसके बेटे की मदद कर सकता है। नाना जी सुनिए तो, वो आइडिया नानी जी का नहीं था, मेरा था। ये नन्हा बाहुबली और उसके नाना इधर कैसे आ रहे हैं? लगता है इन लोगों को पता चल गया कि राजा रोज इधर ही आता है। सॉरी नाना जी। बेटा, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हारी नानी बात को समझती नहीं। एक बार घर की समस्या दूर हो जाए तब सब ठीक हो जाएगा। और वो तभी दूर होगी जब हमें राजा साहब मिलेंगे। पता नहीं कब मिलेंगे राजा साहब। वो दोनों इधर ही आ रहे हैं। सुनो, राजा के आने तो कुछ न कुछ करते रहो। ये लड़का बहुत खतरनाक है, सारा प्लान बिगाड़ देगा। नाना जी। अंकल, क्या है? ट्राई करोगे क्या? यहाँ भी चैन नहीं। क्या हुआ अंकल, घबरा गए क्या? अरे ऐसी एक्सरसाइज कर करके छोड़ दी मैंने। बोल क्या करना, बोल। मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। नहीं देखा, नहीं देखा। क्या हुआ अंकल? बहुत हो गई नाना जी की इंसल्ट।
अरे वाह, लिटिल चैम्प भी यही है। हम तो इसे कब से खोज रहे हैं। तैयार रहना, यही राजा टारगेट पर है। आज ये जिंदा नहीं बचेगा। क्या नॉनसेंस है ये? गवर्नमेंट हमारा घर ऐसे कैसे बेच सकती है? फाइन भरने के लिए टाइम तो चाहिए ना। टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारी ये सारी प्रॉपर्टी मैंने डबल प्राइस देकर खरीद ली। तो अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी और तुम इस प्रॉपर्टी से बाहर। तुम जैसे बेईमान आदमी से यही उम्मीद की जा सकती है। स्वीटी, मैं तुम्हें तो नहीं पा सका, तो तुम्हारे इस प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया। आउट। मैं सब जानती हूँ कि तुमने घूस देकर ये प्रॉपर्टी ली है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं पुलिस तक जाऊंगी। हाँ, पुलिस में नहीं, तुम सीधा सीएम के पास जाओ। कुछ भी कर लो, तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो छोड़नी ही होगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो राघवन? तुम्हें याद नहीं मेरे बेटे ने तुम्हारी कैसी पिटाई की थी? हाँ, आज नो वायलेंस। अगर तुम में से किसी ने भी अपने पावर का इस्तेमाल किया तो सारे परिवार को जेल में डाल दूंगा। आज जो भी होगा वो लॉ एंड ऑर्डर के जरिए होगा। राघवन, प्लीज मेरे परिवार को शांति से जीने दो। जब तुमने मुझे शांति से नहीं रहने दिया, तुम्हारे परिवार को कैसे जीने दूं? पर हाँ, मगर एक रास्ता है तुम्हारे पास। देखो, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती, ओके, नो प्रॉब्लम। मेरी लवर बन जाओ। मैंने कहा नो वायलेंस। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार दूं। तुम नहीं मानोगी। क्या देख रहे हो? इन सारे भिखारियों को बाहर कर दो प्रॉपर्टी से। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हाँ, कैसे नहीं जाओगे? मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाओगे। इस बार तुमने मेरी माँ को नहीं, एक जलते हुए लावे को हाथ में लिया है, इसलिए अब तुम सब मरोगे। Hands off! रुक जाओ लिटिल चैम्प, अब हम आ गए। नमस्कार। आप यहाँ? हाँ लिटिल चैम्प, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आए। तुमने दो बार हमारी जान बचाई, अब तुम्हारा थैंक्स कहने की बारी हमारी है। ये इस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बच्चे के नाम है। हमने इसके सारे टैक्स भर दिए हैं। थैंक यू राजा साहब। आप ऐसा नहीं कर सकते राजा जी। तुम्हारी सारी करतूत हमें पता है। कृतिका के साथ जबरदस्ती शादी करने की धमकी, लिटिल चैम्प को बचपन से उसके परिवार से अलग करने का अपराध और हम पे गोली चलवाना। बाहर पुलिस तुम्हारा वेट कर रही। ले जाओ इसे। धन्यवाद राजा साहब। ये सब आर्यम के कारण हुआ। थैंक यू राजा साहब, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस अपने गुरुदेव की सिखाई हुई विद्या का प्रयोग किया। बेटा, अपनी पावर का हमेशा सही इस्तेमाल करना, और जब भी हमारी जरूरत हो हमें याद करना, हम आ जाएंगे। धन्यवाद राजा साहब। राजा साहब, 2 दिन बाद हमारे नाती का जन्मदिन है, आप कृपया जरूर आइएगा। हमारे लिटिल चैम्प का जन्मदिन हो और हम कैसे भूल जाएं? हम जरूर आएंगे। गुरुदेव ने कहा था
जब मेरा 8वां जन्मदिन आएगा तो मेरी शक्तियां और ये जीवन समाप्त हो जाएगा। आर्यन उठ बेटा। आर्यन बेटा आर्यन के प्राण बहुत शीघ्र इसके शरीर को छोड़ने वाले। नहीं पापा, आर्यन, पापा, पापा कोई तो उपाय होगा ना इसको ठीक करने का, प्लीज बताइए। तुम क्रिया योग से आर्यन की प्राण शक्ति को इसके शरीर से निकलने से रोक सकती हो बेटी। मैं अपनी योग क्रिया से मैं आर्यन को नहीं बचा पा रही हूँ माँ। अब क्या करें, कोई तो रास्ता हो, कोई तो उपाय हो। इससे पहले आर्यन महागुरु के पास था। अगर इसके प्राण कोई लौटा सकता है तो केवल वही लौटा सकते हैं। लेकिन वो तो हिमालय में रहते हैं, हम उन्हें कहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, कहाँ ढूंढेंगे हम उन्हें? हे गुरुदेव, मैं नहीं जानती कि हमसे क्या भूल हुई है। आपने 7 वर्षों तक मेरे बेटे की रक्षा की है, अब भी आपको उसकी रक्षा करनी होगी गुरुदेव। कृपया करके आ जाइए। प्लीज गुरुदेव, मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा कीजिए, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए गुरुदेव। यह बालक जब 1 वर्ष की आयु का था तभी उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो चुकी थी, परंतु मैंने अपनी योगिक शक्ति से इसे 7 वर्षों का जीवन दिया। परंतु इससे अधिक जीवन देना मेरे अधिकार में नहीं है। तो फिर किसके अधिकार में गुरुदेव? पहला ईश्वर और दूसरी माता। यदि तुम इसे अपना जीवन दे सको तो इसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं एक बार नहीं 100 बार अपने बेटे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव। मेरे बेटे के प्राण बचा लीजिए गुरुदेव। माँ, पापा, मैं ही आर्यन की माता और पिता दोनों हूँ। मैंने आर्यन को वचन दिया था कि मैं सदैव उसके प्राणों की रक्षा करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, अब वो समय आ गया। ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, ये आपने क्या कर दिया? माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ, अपनी माँ को खोकर मिला हुआ जीवन मुझे नहीं चाहिए गुरुदेव, इसे वापस ले लीजिए। माँ, उठिए माँ। अरे अरे माँ,
मां से ही सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसका जीवन कोई कैसे छीन सकता है? ये तो केवल उसकी ममता की एक परीक्षा थी। आर्यम, यहां तक आकर मेरी यात्रा संपूर्ण हुई, परंतु तुम्हारी यात्रा अभी शुरू होनी है। तुम्हें बहुत सारे कार्य करने हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ।